हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स का 12th मैच है मेरे भाई, जो कि कल मंडे को खेला जाएगा। अब केकेआर और पंजाब किंग्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो मेरी जान, तो इनके ऐसे ऐसे बैंड जो धमाल और कमाल मैचेस होते हैं वो नजर आए हैं हमें। यानी कि 111 डिफेंड हो जाना, समझ रहे हो, अंडर 5 पैसे 7 पैसे का घोड़ा बन जाना, फिर एक और अंडर 5 7 पैसे का घोड़ा बन जाना, 262 का टारगेट चेज हो जाना। तो इस तरीके की इनकी हिस्ट्री है, इस तरीके की इनकी राइवलरी है। तो यहाँ पे भाई साहब आईपीएल का सबसे दो ऐसी टीमें जिनके सबसे ज्यादा कलरफुल मैचेस हमें देखने को मिलते हैं, या वैसे ही जिनके मैचेस में बहुत ज्यादा कलर नजर आता है। आप केकेआर की वैसे ही देखो बात, तो केकेआर के मैचेस कलरफुल नजर आते हैं। तो एक तरफ वो टीम है केकेआर जिसने इस साल एक भी मैच नहीं जीता, परफॉर्मेंस सब मैचेस में अच्छी दी है, मुंबई के अगेंस्ट भी अच्छी दी है, एसआरएच के अगेंस्ट जो कि जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से ईडन गार्डन पे, लेकिन खराब परफॉर्मेंस, लेकिन मैच में भाव बनाया, जीत नहीं पाए। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स बैक टू बैक भाई जीत रहा है, और चेन्नई को लास्ट मैच खेल के चेन्नई को हराया है। उससे पहले आई थिंक पंजाब किंग ने जिसके भी अगेंस्ट खेला है बैक टू बैक मतलब मैचेस जीते हैं। तो यहाँ पे कल के इस मैच की बात करेंगे, और आज का क्या दिन रहा और क्या हुआ उस पे भी माँ बात करेंगे, क्योंकि संडे रहा, और संडे जो है वो कभी भी फंटर का नहीं होता, ज्यादा स्ट्रेट मैचेस ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर भी हमने क्या किया आज, सबसे पहले हैदराबाद और लखनऊ की बात करेंगे। इसकी मैंने आपको वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको बताया था कि पावर प्ले में आपको नजर आएगा कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये इनको पकड़ा जाएगा। ऐसी बॉलिंग लाइनअप है लखनऊ की कि वो इनको आराम से पकड़ सकती है पावर प्ले में। अब मेरी वीडियो आप यहीं पे पोस्ट करके एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखा करो, अगर आप नए जुड़ते हो तो आपको पता लगेगा कि मैंने प्लेइंग 11 पे क्या एनालिसिस करके दिया था आपको, समझ रहे हो, और क्या हुआ मैच में। ठीक है, वो आप जाके देख लो। तो भाई साहब प्रिडिक्शन ये नहीं होता कि सिर्फ हार जीत हो, ठीक है, कि एक टीम जीतेगी एक हारेगी। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे मेरी जान, जहां पे आपको टीमें मिलेंगी। अब जारी बात है कि एक टीम ने तो जीतना ही है ना, एक ने हारना है, तो आपको कहीं ना कहीं से टीम तो मिल ही जाएगी। तो मेरा बेसिकली व्हाट्सएप पे काम करवाने का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई साहब आप बहुत अच्छे लोग करवाते हैं काम, यहाँ पे आप चेक करो एक बार। अगर आपको प्रॉपर सही वक्त पर एंट्री चाहिए, सही वक्त पर एग्जिट चाहिए, तो आप ज्वाइन करो, समझ रहे हो। अगर आपको तुक्केबाजी चाहिए तो वो तो मिलेगी, एक टीम ने जीतना है, वो बेशक खुद लगाओ या किसी के पास जाके काम करो। तो मेरी ये पेड मेंबरशिप का आप काम देख लो, 67 68 हैदराबाद को बोला था 70% लिमिट से खा लो, लखनऊ पे एंट्री ले लो। और उसके बाद लखनऊ ने पहली इनिंग में ही क्या किया वो आपने देख लिया, अंडर 20 पैसे ही आ गया था, और हमारा बुक प्लस हो गया था। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई सेकंड मैच अभी खत्म हुआ है आरसीबी और चेन्नई का, और आरसीबी ने ना सिर्फ पहला है बल्कि चौथ के रख दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। ठीक है, और चेन्नई पे मैंने वीडियो जो बनाई थी मेन, उसमें आपको बताया था स्टार्टिंग के मैचेस चेन्नई हारेगी, और ऊपर से इस टीम के पास ये मेनली काफी कॉम्बिनेशन में भी इशू है, और बॉलिंग भी जिस तरीके की एक्सपेक्ट की जा सकती थी वैसी नहीं है। हमेशा हमें जडेजा नजर आता था, बाकी कोई ना कोई एक फॉरेन बैटर नजर आता था टीम में, वो नहीं है, समझ रहे हो। कि मान के चलो हमें डेवन कॉनवे जैसा बैट्समैन नजर आया था पिछले 2 3 सीजन में, वो भी अच्छा कर रहा था, फिर सचिन रविंद्रा था, तो उसके बाद अभी डिवाल्ड ब्रेविस है, लेकिन वो इंजर्ड है। आई थिंक 3 मैच हो गए हैं, तो शायद अगले मैच से डिवाल्ड ब्रेविस आपको खेलता हुआ नजर आए, और उसके बाद 5 या 6 मैच के बाद चेन्नई आए। लेकिन आप याद रखिएगा, चेन्नई अपनी विनिंग स्ट्रीक जरूर पकड़ेगा, और बैक टू बैक कम से कम भी 5 से 6 मैचेस आपको बैक टू बैक जीतता हुआ नजर आएगा। ये आप याद रखिएगा मेरी बात। बेशक अगला मैच भी आ जाए, लेकिन एक इनकी विनिंग स्ट्रीक ऐसी आएगी कि 5 या 6 मैचेस बैक टू बैक जीतेगी चेन्नई, ये आप देख लेना। आरसीबी की बात करें तो इस मैच में मैंने 98 99 जोड़ी का भाव आया था, वैसे तो इससे भी नीचे का एक भाव आया था, चेन्नई फेवरेट हुआ था, लेकिन हमने 98 99 में आरसीबी को लगवाया था। ठीक है, और उसके बाद यार टिम डेविड ने क्या कमाल की बैटिंग की है,
25 बॉलों पर 70 रन और कितने बड़े बड़े भैंड जो छक्के मारे हैं। तो मतलब मजा आया। तो यहाँ पे आरसीबी के सारे सेशंस भी पास गए और आरसीबी पे की हुई एंट्री भी पास गई। तो ये होता है वीआईपी मेंबरशिप का कमाल। तो आप मेरे भाई जरूर ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, ये आपके सामने नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं। ऊपर ये इंडिया का नंबर है और नीचे पाकिस्तान का नंबर है। तो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो पेड लिख के। और कोई पहाड़ जैसी फीस नहीं है। आप बोलोगे बैंड जो कोई फीस इतनी होगी कि हम दे नहीं पाएंगे, हर लिमिट वाला दे सकता है। तो मकसद हमारा ये होता है कि आपको वो काम करवाए जहां पे आपको प्रॉफिट हो, जहां पे आपको रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मेंबरशिप में जुड़ के रहो, ताकि आपको लाइव मैच में प्रॉपर एंट्री मिले। अब बहुत सारों को लगता है, बकचोदी होती है कि वीडियो में ही आके बताऊं। ओ भाई, वीडियो में अगर मैं टीम बता के जाऊं तो तुक्केबाजी हो गई। एंट्री को अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो सही वक्त पर एंट्री पकड़नी पड़ती है, समझ रहे हो। तो गलती से बचना, यही जीत होती है इस फील्ड में। तो मेरे भाई व्हाट्सएप पे आप जरूर ज्वाइन करो। अभी तो सिर्फ 5 तारीख हुई है, पूरे 2 मंथ क्रिकेट पड़ी है, पूरा आईपीएल पड़ा है, सिर्फ 10-11 मैचेस हुए हैं। तो अभी से फैसला कर लो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, समझ रहे हो। तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे दिल करे, जहां पे दिल करे पैसा जाया करो। केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स की सबसे पहले हेड टू हेड मैचअप्स की बात करेंगे। उससे पहले वेन्यू देखें तो ईडन गार्डन कलकत्ता है और कल 6 अप्रैल है और 7:30 बजे यह मैच खेला जाएगा। हेड टू हेड अगर आप यहां पर देखो तो 5-5 का है। पंजाब ने 5 विन किए हैं और लास्ट पंजाब कलकत्ता ने भी 5 ही विन किए। लेकिन अगर आप हेड टू हेड अगर इनके लास्ट 2 मैचेस पे ही नजर डालो ना, तो एक मैच ऐसा हुआ है कि जहां पर 111 पंजाब ने बनाया और 95 पे केकेआर को ऑल आउट कर दिया, लास्ट इनका जो मैच हुआ था। उसके बाद इनका लास्ट मैच उससे पीछे हुआ 261 केकेआर ने किया और वो बैंड जो 262 चेज कर दिया पंजाब किंग्स ने, समझ रहे हो। उसके बाद बाकी तो नॉर्मली मैचेस चलते रहे। लेकिन अगर आप पीछे भी थोड़ा जाओ तो यहाँ पे 2 रन से, ठीक है, एक मैच इनका हुआ था 164 किया था, 2 रन से केकेआर जीत गया था, ठीक है, वो एक जबरदस्त मैच हुआ था, ठीक है। उसके अलावा एक मैच जो है वो 126 123 वाला मैच आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके के इनके बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हेड टू हेड अगर लास्ट 10 मैचेस में देखो तो सिर्फ 3 मैचेस ऐसे हुए जिनमें फर्स्ट बैटिंग पे कोई भी टीम आई है, पंजाब किंग या केकेआर, और वो मैच जो है वो विन हुआ है, ठीक है। और 7 बार जो लास्ट 10 मैचेस हुए उनमें सेकंड बैटिंग जीती है हेड टू हेड में, ठीक है। और यहाँ पे आईपीएल में हमें मोस्टली यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डिफेंड नहीं हो रहा अनटिल के 220 प्लस या 210 15 20 प्लस टोटल बने तब डिफेंड हो रहा है और जैकपॉट नहीं मिल रहा। फंटर गांड का जोर लगा रहा है, जैकपॉट 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 नहीं मिल रहा। लेकिन मैंने टेलीग्राम पे भी वॉइस नोट डाली थी कि मैच नंबर 15 से पहले आपको एक बड़ा घोड़ा मिलेगा, अब तक का आईपीएल के मैचेस का सबसे बड़ा घोड़ा, जो कि पूरा कैश हो सकता है। तो अभी मैच नंबर 11 हो गए, बेशक वो 12 में मिल जाए, 13 में मिल जाए, 14 में मिल जाए, 15 में मिल जाए, 15 तक आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो भाई साहब वो घोड़ा अगर आपने कैश करना है तो तब भी आप मेरे साथ जुड़ कर रहना, क्योंकि आप मेरा अगर मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते हो ना, तो आप, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी हिस्ट्री देखो कि कोई ऐसा घोड़ा नहीं हुआ जो 99% मैंने कैश ना करवाया। तो और बाकी अगर आप खुद से भी खेलते हो, अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन मिले जहां पे आपको लगे कि ऐसा पॉसिबल है, जैसा कि आप मान के चलो आज आरसीबी का मैच है चेन्नई के साथ और आप बेंगलुरु ऐसी वेन्यू है जहां पर 250 बन भी सकता है, चेज हो सकता है, तो ऐसे मैच में रिस्क ले लिया 3-4 पैसे 5 पैसे में। इसी तरीके से कोई छोटा टोटल आपको लगता है कि पिच मुश्किल है या कुछ बॉलिंग अच्छी है, डिफेंड हो सकता है, या कोई सिचुएशन में ऐसे रन चाहिए 30 बॉलों पर 70-75, कोई भी सिचुएशन में आपको खाने को मिले, तो मैच नंबर 15 तक आप रिस्क जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ ईडन गार्डन कलकत्ता पे, और लास्ट मैच यहाँ पे एसआरएच का साथ हुआ था। एसआरएच ने 226 रन किए थे, हालांकि ज्यादा बनते थे लेकिन 206 बन सकते थे, 226 किए।
तो यहाँ पे लास्ट मैच में एसआरएच ने 226 किए। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट 8 मैचेस में 4 बार केकेआर, नहीं 4 नहीं 5 बार केकेआर पहले बैटिंग पे आया। एक में 179 किया 20 ओवर में, एक में फर्स्ट बैटिंग पे केकेआर ने 206 किए, फिर 200, फिर 174, फिर 157। ठीक है, तो ओवरऑल 8 मैचेस में अगर देखो तो 197 की एवरेज है। जो 15 ओवर का सेशन 142 और 15-20 ओवर दोनों ही मोस्टली यस में जाता है, 10 ओवर नॉट में जाता है, क्योंकि 6 ओवर दबा के यहाँ पे यस भी हो जाता है। ठीक है, और अगर बॉल बहुत स्विंग हो रहा, जैसा कि हमने एसआरएच के मैच में ऐसा लगा था पहले 2 ओवर में कि बेंच जो अच्छा भला बाउंस और स्विंग मिल रहा था, वो ठीक है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मतलब उस पेस को यूज करके हिटिंग की थी, लेकिन अगर इतना बॉल हिले और केकेआर के अगेंस्ट कोई टीम आए तो आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा राइट हैंडेड के अगेंस्ट। ठीक है, स्पेशली राइट हैंडेड बैट्समैन आते हैं, जैसा कि आप अगर केकेआर के अगेंस्ट पंजाब किंग्स में देखो तो प्राभी सिमरन है और प्रियांश आर्या। ठीक है, ये तो ओपन करने आते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है तो रन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों ही राइट हैंडेड जाएं तो जितना स्विंग है मेरे हिसाब से, अगर आप 8 मैचेस में देखो ना तो 5 मैचेस में 6 ओवर सेशन जो है वो नॉट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 103 मैचेस हुए, 103 मैचेस में फर्स्ट बैटिंग 168 की एवरेज है और सेकंड बैटिंग 153, और बैटिंग फर्स्ट 43% और सेकंड बैटिंग 55% मैचेस जीतती है यहाँ पे जो एवरेज है। और लास्ट 10 मैचेस में लगभग 70% फास्ट बॉलर्स को विकेट्स मिली हैं और 34% स्पिनर्स को। दोनों टीमों की फॉर्म की बात करें तो केकेआर लास्ट 4 के 4 आईपीएल में मैच हारा है और ओवरऑल 5 में सिर्फ 1 मैच जीता है। और अब पंजाब किंग्स ने 2 के 2 खेले हैं इस आईपीएल में, दोनों विन किए हैं। लास्ट फाइनल लॉस किया था, ओवरऑल 5 में 3 विन किए और 2 लॉस किए हैं, और हेड टू हेड 5-5 का ही रिकॉर्ड है। दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे अगर हम देखें तो अजिंक्य रहाणे हैं, फिन एलन, दोनों जबरदस्त है, दोनों ही जबरदस्त हैं। लास्ट मैच में चेज करने आए थे, पहले ओवर में 25 रन लगे थे, पूरा मैच का भाव बन गया था। ठीक है, पहले ओवर में भाव मतलब बुक सेट हो गया था जिस रेट पे एसआरएच का बंद हुआ था। तो अगेन अजिंक्य रहाणे और फिन एलन अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर केकेआर चेज पे आया, ठीक है, और अगर फर्स्ट बैट पे आता है तो शायद इनमें से एक बहुत जल्दी आउट भी हो सकता है नए बॉल के साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बॉलिंग की तरफ देखूं ना, जेवर मतलब मान के चलो अर्शदीप आता है, साथ में जेवर बर्लिट या मार्को जेनसन बॉलिंग करने आता है, तो फिर तो मार पड़ेगी। ये मतलब स्विंग करते हैं जो भी है, लेकिन मार पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद कैमरॉन ग्रीन, रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय। अब केकेआर को मसला ये है कि मैंने लास्ट भी मैच में केकेआर के बताया था कि इनके पास फिनिशिंग टच देने वाला प्लेयर नहीं है। रिंकू सिंह चूतिया है, वो लंबा मैच नहीं जितवा सकता। ठीक है, तो इनके पास वो जो आंड्रे रसल लंबे टाइम से चलता है, वैसी कोई चीज नहीं है, वैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए वे फंस जाएगी। मिडिल ऑर्डर अच्छा खेलेगा, ओपनर अच्छा खेलेंगे, जब फिनिशिंग टच में आकर अगर विकेट नहीं रुकेगा तो इनके पास कोई ऐसा नहीं है 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे जो आके फिनिश कर सके। ठीक है, बॉलिंग जबरदस्त है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी। ठीक है, बॉलिंग जबरदस्त है, लेकिन मसला सारा पावर हिटिंग में है जो फिनिशिंग टच में हो। पंजाब किंग्स की बात करें तो प्रियांश आर्या, प्रवीण सिमरन सिंह और कोपर कनोली, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसन, जेवर बर्लिट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल। बड़ा जबरदस्त मैच विन किया भाई, बेशक 190 के आसपास था आई थिंक टोटल चेन्नई का, और वो बड़े मजे से चेज किया पंजाब किंग्स ने। तो बल्कि 190 प्लस ही था ना टोटल, 200 के शायद 200 प्लस था चेन्नई के अगेंस्ट, लेकिन चेज किया, अच्छा मैच हुआ। अब भाई साहब देखो, दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन भी आपको मालूम पड़ गए। ठीक है, और अब केकेआर अपने होम ग्राउंड पे मुझे लगता है ज्यादा एडवांटेज रखेगी। अब यहाँ पे वो 261 वाला मैच भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो भाई साहब आपको अगेन केकेआर और पंजाब किंग्स का एक कलरफुल मैच देखने को मिल सकता है, समझ रहे हो। अगेन आपको एक घोड़ा भी देखने को मिल सकता है, अगेन आपको एक ट्रेडिंग वाला घोड़ा भी देखने को मिल सकता है। रिसेंट पास्ट आपने गुजरात और वो जो मैच हुआ है राजस्थान का, वो देखा है, वो बड़ा जबरदस्त घोड़ा मैच हुआ है, अंडर 20 पैसे से वापस घूमे भा, कितनी बार भय भुका हुआ।
तो शायद उस तरह का मैच भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो बाकी मेरे भाई, मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, ना सिर्फ इस मैच के लिए, बाकी आपने पीएसएल का मैच करना हो या आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में रहना हो ना, बकचोदी नहीं, काम करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। और फ्री टिप के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन रखना, टेलीग्राम पे सारी अपडेट आती रहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।